नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में निम्स के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर की रजिस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, निम्स यानी नेशनल इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है, ये कब से लागू होगा, किस सेशन के लिए लागू होगा, इसका मेन उद्देश्य क्या है, और इसके साथ साथ जो आपके आईटी इंस्ट्रक्टर की रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसके लास्ट डेट कब तक है, अप्रूव करने की डेट कब तक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट हम आप सभी को देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, से सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे निम्स के बारे में, तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्स क्या है। ठीक है, तो निम्स है एक नेशनल इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत इंस्ट्रक्टर के रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ITSUE, इसका मतलब होता है ITI ट्रेड शिफ्ट यूनिट मैपिंग के लिए एक सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आप समझ गए कि निम्स क्या है। एक नेशनल इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि जितने भी ITI हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सभी के जो ITI के इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, उनको मैनेज करना। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी वर्क है, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हो गया, या फिर ITI ट्रेड शिफ्ट यूनिट की मैपिंग हो गई, ये सभी चीज़ जो मैनेज करेगा ना, वही निम्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि निम्स कब से ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि किस सेशन से लागू किया गया है DGT के द्वारा। तो यहाँ पे आप समझेंगे तो बताया गया है कि CTS कोर्स करने वाले, यानी CTS कोर्स कराने वाले, ठीक है, कराने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट ITI और NSTI के लिए मार्च 2026 से निम्स लागू करना ज़रूरी है। यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत कोर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट ITI हो या फिर सरकारी ITI हो या फिर NSTI हो, उन सभी को मार्च 2026 से निम्स को लागू करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि निम्स का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है वेरीफाई नेशनल इंस्ट्रक्टर डेटाबेस बनाना, यानी वेरीफाई इंस्ट्रक्टर का डाटा को तैयार करना। दूसरा है प्रशिक्षकों के लिए डिजिटल पहचान देना, यानी कि IPRN। देखिए, IPRN का मतलब होता है इंस्ट्रक्टर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा SIDS पोर्टल पर, आपके पास वेरिफिकेशन के बाद IPRN जनरेट होगा, जिसको इंस्ट्रक्टर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ITSU यानी कि ITI ट्रेड शिफ्ट यूनिट स्तर पर आपकी मानचित्रण होगा। उसके बाद प्रशिक्षक जो हैं उनके जीवन चक्र प्रबंधन होगा। उसके पर आपको बताया गया है कि पारदर्शी सीट मैट्रिक्स पीढ़ी AI आधारित ग्रेडिंग होगी। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की सुविधा होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसका उद्देश्य है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन से संस्थान कवर किए गए हैं, यानी कि कौन कौन से संस्थान में निम्स लागू किया गया है। सबसे पहले है आपका यहाँ पे सरकारी ITI, निजी ITI यानी प्राइवेट ITI। ठीक है, उसके बाद PMKVY, JSS, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा और इसकी कट ऑफ डेट क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। तो आप सभी को बता दें कि
जो इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन है 9 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल की जो प्रोसेस है तब तक जारी रहेगा जब तक कि आगे के निर्देश जारी नहीं हो जाते हैं। तो ये थोड़ा प्रीवियस नोटिस था। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ डेट कब तक है रजिस्ट्रेशन करने की, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि लेकिन सिर्फ इस इंस्ट्रक्टर को इजाज़त दी जाएगी जो 4 मई 2026 को या उससे पहले ऑथराइज ITI से, ठीक है, रजिस्टर्ड और अप्रूव है, ताकि सेशन 2026 के लिए सीट मैट्रिक्स बनाया जा सके। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जिन इंस्ट्रक्टर का रजिस्ट्रेशन 4 मई 2026 तक अप्रूव के लिए पेंडिंग है, वे ITI ट्रेड सेफ्टी यूनिट मैपिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। यानी आपको ये सुनिश्चित करना है कि 4 मई 2026 से पहले आपका IPRN यानी इंस्ट्रक्टर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये पक्का करना संबंधित ITI और इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होगी कि उनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है, डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज ITI वेरीफाई करता है और IPRN 4 मई 2026 को या उससे पहले जनरेट हुआ हो, ताकि सेशन 2026 के लिए वर्किंग ITI में ITI इशू की मैपिंग हो सके, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को चेतावनी भी दी गई है कि इस बारे में किसी भी देरी या नियम न मानने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित ITI या इंस्ट्रक्टर की होगी। इस पे DGT का कोई रोल नहीं रहेगा, यानी DGT इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगी, ठीक है। तो पूरी जिम्मेदारी इसमें ITI और ITI के इंस्ट्रक्टर की होगी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। यदि आप लोगों का ITI इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द करा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।